अनाहत चक्र के बाद हम आते हैं पांचवें चक्र पर, जो कि है विशुद्धि चक्र और द थ्रोट चक्र। विशुद्धि शब्द का अर्थ है अशुद्धि को शुद्ध करना। इसके देवता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं, जो व्यक्ति की चेतना का प्रतीक हैं। ये आकाश तत्व का चक्र है और इसे विशाल मन का प्रतीक कहा जाता है। ये आकाश की तरह खाली है, लिमिटलेस है, इसका कोई विस्तार नहीं है। जब व्यक्ति ध्यान लगाता है और उसकी चेतना आकाश में समाहित हो जाती है, तब उसे आत्म अनुभूति से ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। इसका सिंबल 16 पंखुड़ियों वाला टर्कोइज ब्लू कलर का कमल है और इसका बीज मंत्र है हम। इसका स्थान गले के उभरे हुए भाग के ठीक नीचे स्थित है और ये कंठ स्थान माता सरस्वती का माना जाता है। यहाँ 16 नाड़ियाँ आपस में मिलकर एक 16 पंखुड़ियों वाला बहुत ही सुंदर टर्कोइज ब्लू कलर का कमल बनाती हैं, जो 16 शक्तिशाली कलाओं का प्रतीक है, जिनके होने से व्यक्ति विकास कर सकता है। इस चक्र के एक्टिवेट होते ही मनुष्य को वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है। वो जो बोलता है वो सच होने लगता है और ऐसा माँ सरस्वती की कृपा से होता है। व्यक्ति संगीत में भी अच्छा होता है, उसे शब्द का ज्ञान होता है, वो विद्वान होता है। ये चक्र अपने अनुभवों के बारे में बोलने की तीव्र इच्छा शक्ति प्रदान करता है और इस चक्र के एक्टिवेट होने पर व्यक्ति एक अच्छा श्रोता भी बनता है। वो कानों से ही नहीं बल्कि मन से भी सुनने लगता है। वाणी, ज्ञान और स्पष्ट भाषण कला जो साफ सुथरी लय में की जाती है, वो व्यक्ति के संतुलित विचार से ही संभव होती है। अब आइए जानते हैं कि इस चक्र के ब्लॉक होने पर क्या होता है। थायराइड, जुकाम, फीवर, गम्स में तकलीफ, पीड़ादायक गला, जबड़ा, कान, कंधा और गर्दन संबंधी रोग, हार्मोनल इम्बैलेंस आदि होने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। विशुद्धि चक्र दूषित मनुष्य बहुत डर डर के बात करता है, धीरे धीरे और हकलाकर बात करता है। शब्दों का चयन बहुत कमज़ोर होता है बात करते समय, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है। वो बात करते समय बहुत चिल्लाता है और ऐसे लोग सामने वाले को ना तो ठीक से बोलने देते हैं और ना ही ठीक से उन्हें सुनते हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए ध्यान लगाते हुए इमेजिन करना है एक टर्कोइज ब्लू कलर के कमल की, खिलते हुए कमल की, जिस पर साक्षात भगवान ब्रह्मा और माँ सरस्वती विराजमान हैं। एक बहुत ही सुंदर पॉजिटिव अफर्मेशन देते हुए कि विशुद्धि चक्र में शुद्धियाँ स्वयं परमात्मा डालते हैं। वाणी के द्वारा, भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, मृदु भाषिता के द्वारा, अल्प भाषिता के द्वारा, जहाँ 4 बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, वहाँ 1/4 से कम शब्दों में भी काम चल जाता है। इतना सुंदर शब्दों का चयन एकदम यहाँ पर परमात्मा ने एक दिव्य कलश, शांति कलश, अमृत कलश इस कंठ चक्र पर स्थापित कर दिया है, जिसमें से हर वक्त जब भी मुंह खुलता है तो अमृत ही अमृत निकलता है। खूब पॉजिटिविटी निकलती है, पॉजिटिव शब्द निकलते हैं, क्योंकि यहाँ माँ सरस्वती साक्षात विराजमान है। जब भी कुछ नकारात्मक विचार भी हमारे भीतर आता है, माँ उसे वहीं रोक लेती है, थाम लेती है, और जब भी कोई सकारात्मक विचार हमारे भीतर आता है, त्वरित उस पर एक्शन हो जाता है। ऐसा पॉजिटिव अफर्मेशन देते हुए आपको इसके बीज मंत्र हम से भी चैंटिंग करनी है। अब आते हैं छठे चक्र पर, जो कि है आज्ञा चक्र और द थर्ड आई। आज्ञा चक्र का स्थान आईब्रोज के बीच में होता, थोड़ा ऊपर स्थित होता है और इसीलिए इसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं। ये चक्र स्पष्टता और बुद्धि का केंद्र है। ये मानव और दैवी चेतना के बीच के सीमा को निर्धारित करता है। ये 3 प्रमुख नाड़ियाँ, ईड़ा जिसे चंद्र नाड़ी कहते हैं, पिंगला जिसे सूर्य नाड़ी कहते हैं और सुषुम्ना जिसे मध्य नाड़ी कहते हैं, ये उनके मिलने का स्थान है। जब इन तीनों नाड़ियों की एनर्जी यहाँ मिलती है, तब हमें समाधि और सर्वोच्च चेतना प्राप्त होती है। इसका सिंबल सिर्फ 2 पंखुड़ियों वाला नीले रंग का कमल है, जो कि इस चीज़ को दर्शाता है कि इस लेवल पर आकर सिर्फ 2 ही चीज़ एग्जिस्ट करती है, और वो है आत्मा और परमात्मा।
उसके बाद जैसे ही ये एनर्जी 7वें चक्र सहस्त्रार में एंटर करती है तो ये आत्मा परमात्मा में विलीन होकर एक हो जाती है, क्योंकि यहाँ तो दूसरा है ही नहीं। सब परमात्मा का है, सब परमात्मा से है और सब परमात्मा के द्वारा ही हो रहा है। इसका बीज मंत्र है अम। जिस व्यक्ति का ये चक्र एक्टिवेट होता है वैसा व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअल, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है। वो सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। इसे ही बौद्धिक सिद्धि कहा जाता है। बौद्धिक सिद्धि जो है वो आपको शांति देती है, आपके अंदर स्थिरता लाती है, ठहराव लाती है। आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो या कैसी भी हालतें या परिस्थितियां हो, वो आपको विचलित नहीं करती हैं। आप एकदम शांत, गंभीर और मौन में रहते हो। यहाँ ईड़ा नाड़ी को गंगा, पिंगला नाड़ी को यमुना और सुषुम्ना नाड़ी को सरस्वती कहते हैं। इन तीनों नदियों का जहाँ मिलन होता है उसे ही त्रिवेणी कहते हैं। अपने मन को जो इस त्रिवेणी में स्नान कराता है, अर्थात इस चक्र पर ध्यान लगाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आज्ञा चक्र मन और बुद्धि के मिलन का स्थान है। ध्यान और गुरु की सहायता से साधक कुंडलिनी शक्ति के आज्ञा चक्र में प्रवेश करता है और फिर वो कुंडलिनी शक्ति को सहस्त्रार चक्र में विलीन कराकर दिव्य ज्ञान व परमात्मा तत्व को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है। इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए डीप मेडिटेशन करते हुए 2 पंखुड़ियों वाले नीले रंग के कमल की कल्पना करना है, जो आत्मा और परमात्मा को दर्शाती है। बहुत सुंदर पॉजिटिव अफर्मेशन देना है कि हे परमात्मा, अब मैं आपकी आज्ञा में स्थित हूँ। मैं आपका बालक हूँ। मैंने अपने आप को आपको सरेंडर कर दिया है और मेरी सारी चिंताएं जो हैं वो आप ही की हैं, क्योंकि मैंने तो इन चिंताओं को चिंतन में कन्वर्ट कर लिया है। मैं यस मैन हूँ। मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ। ऐसा इमेजिन करना है कि सब कुछ मेरे भीतर ही है, दूसरा कुछ बना ही नहीं है। जो तू है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तू है। अंतर है कहाँ? मैं और मेरा परमात्मा अलग है ही नहीं। इतना समर्पण कि जो भी तू बोले, जैसा भी तू बोले, जहाँ भी तू बोले, जब भी तू बोले, बस प्रभु तेरी ही चले। जन्मों जन्मों से मैंने अपनी चलाई है परमात्मा। जन्मों की भटकन सहती हुई आत्मा ये अब अपने परमात्मा के पास आई है। अब मेरी सपने में भी ना चले। ऐसा करते ही मनुष्य के अंदर अपार शक्तियाँ और सिद्धियाँ जागृत होने लगती हैं और वो एक शुद्ध पुरुष बन जाता है। एक स्पेशल मैग्नेटिक एनर्जी पैदा हो जाती है उसके अंदर और उस एनर्जी से हमारे भीतर की सारी नेगेटिविटी ख़त्म होने लगती है। कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है। विचारों में दृढ़ता और दृष्टि में चमक पैदा होने लगती है। इतनी एकता, इतनी शून्यता सत्य चित्त आनंद रूप लगने लगता है। ज्ञान चक्षु भीतर खुलने लगते हैं और हम आत्मा की वास्तविकता को समझने लगते हैं। इसका बीज मंत्र है। इससे भी आपको चैंटिंग करना है और बहुत अच्छा पॉजिटिव अफर्मेशन देते हुए अच्छी सी एक चैंटिंग करनी है।